दोस्तों, अगर आप एक वरिष्ठ नागरिक है यानी सीनियर सिटीजन है तो आपको पता ही होगा आपकी इनकम टैक्स स्लैब रेट यहां पर 3 लाख और 5 लाख रखी गई है। यानी अगर आपकी एज 60 साल से ज्यादा है तो यहां पर आपकी 3 लाख की स्लैब लिमिट होगी, और अगर आपकी एज 80 साल से ज्यादा है तो उस केस में आपकी जो स्लैब लिमिट है वो 5 लाख से स्टार्ट होगी। दोस्तों, अगर आप 3 लाख की कैटेगरी के अंदर आते हैं तो उस केस में आपको 87A के हिसाब से 5 लाख तक की छूट मिल जाती है। यानी मोटा मोटी मान के चलते हैं कि चाहे आपकी एज 60 से ज्यादा हो या 80 के ज्यादा हो, आपको 5 लाख तक की छूट मिल जाती है। लेकिन दोस्तों, हम आपको कुछ ऐसी छूट बताने वाले हैं जिसके अंदर आप एडिशनल और 5 लाख तक की छूट ले सकते हैं। यानी अब जो सीनियर सिटीजन है उन्हें 10 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना होगा, जिसके लिए आपको यह वीडियो कंप्लीटली देखना होगा। ऐसे कौन से सेक्शन है जिसके अंदर आप 5 लाख का एडिशनल बेनिफिट ले सकते हैं। दोस्तों, आपकी स्लैब लिमिट यहां पर 3 लाख और 5 लाख रहेगी, लेकिन यहां पर सेक्शन 87A जो रिबेट यहां पर मिलता है, इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे सेक्शन है जो आपको और एडिशनल 5 लाख की छूट दे देंगे। यानी अगर किसी की इनकम 7 लाख रुपए हुई या 10 लाख रुपए तक हुई तो उस केस में उसे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा अगर आप एक सीनियर सिटीजन है। जिसके लिए यहां पर हम आपको बताने वाले कौन से यहां पर सेक्शंस हैं जिसके अंदर आपको यह छूट दी जाएगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो रेगुलरली मिलते रहे। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को बिना देरी करते हुए। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को और बात कर लेते हैं यहां पर कि सीनियर सिटीजन कैसे एडिशनल 5 लाख की यहां पर इनकम पर बेनिफिट ले सकते हैं। यानी और 5 लाख का आप डिडक्शन यहां पर क्लेम कर सकते हैं। जिसके लिए आइए जानते हैं कौन से यहां पर सेक्शन जिसके अंदर आप यहां पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहां पर बात कर लेते हैं सेक्शन 80C के बारे में। अगर यहां पर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्पेसिफाइड सेविंग्स करते हैं, जैसे कि यहां पर अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम लिया है या फिर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर निवेश करते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के अंदर निवेश करते हैं, या फिर 5 साल के फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं। इसके अलावा पब्लिक प्रोविडेंट फंड और भी अन्य इन्वेस्टमेंट यहां पर दिए गए हैं जो यहां पर आप निवेश करके जो है सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक की छूट ले सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पर सेक्शन 80C यहां पर दिया गया है जहां पर सीनियर सिटीजन निवेश करके जो है यहां पर 1.5 लाख तक की छूट ले सकता है। इसके अलावा एक और सेक्शन यहां पर दिया गया है सेक्शन 80CCC। दोस्तों, सेक्शन 80CCC बात करता है अगर आप एन्युटी प्लान लेते हैं, किसी भी पेंशन स्कीम के लिए यहां पर आप एन्युटी प्लान अगर ले रहे हैं तो उस केस में आपको और 1.5 लाख की यहां पर छूट मिल जाती है। दोस्तों, अब यहां पर एक और सेक्शन दिया गया है सेक्शन 80CCD सब सेक्शन 1 जो बात करता है अगर आप एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर तो यहां पर आपको 1.5 लाख की छूट मिलती है। दोस्तों, यहां पर इन तीनों सेक्शन के बारे में हमने बताया जहां पर आपको 1.5 लाख की छूट मिलती है अगर इन तीनों सेक्शन के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। बट अगर आपने इन तीनों सेक्शन के अंदर ही निवेश करके रखा है तो कंबाइंड सेक्शन 80C, सेक्शन 80CCC, सेक्शन 80CCD सब सेक्शन 1 के अंदर आपको 1.5 लाख से ज्यादा छूट नहीं मिलेगी। यानी तीनों सेक्शन की बात करें तो आप 1.5 लाख तक यहां पर छूट ले सकते हैं। तो यहां पर आपकी जो टोटल इनकम होगी जिसके अंदर आप 1.5 लाख तक की छूट ले पाएंगे। दोस्तों, अब आ जाते हैं अब अपने अगले सेक्शन पे। तो यहां पर इंप्लॉयर अगर कंट्रीब्यूशन करता है नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर, हमने आपको इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन तो बता दिया था सेक्शन 80CCD सब सेक्शन 1 जिसके अंदर अगर कोई इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन करता है नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर जहां पर आपको 1.5 लाख तक की छूट मिलती है। लेकिन अगर नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर जो एक रिटायरमेंट फंड है जो यहां पर अगर आपके इंप्लॉयर अगर यहां पर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो भी यहां पर आपको डिडक्शन अलाउड किया जाएगा। आइए देखते हैं क्या डिडक्शन लिमिट यहां पर रखी गई है। तो यहां पर अगर कंट्रीब्यूशन करें नेशनल पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो यहां पर अगर आपके इंप्लॉयर सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट इंप्लॉयर है तो यहां पर आपको डिडक्शन मिलेगा 14% ऑफ सैलरी का। लेकिन इसके अलावा कोई अदर इंप्लॉयर है तो उस केस में यहां पर डिडक्शन मिलेगा आपको 10% ऑफ सैलरी का। तो दोस्तों, यहां पर 14% ऑफ सैलरी और 10% ऑफ सैलरी का आप डिडक्शन यहां पर ले सकते हैं सेक्शन 80CCD सबसेक्शन 2 के हिसाब से। लेकिन दोस्तों, यहां पर एक और सेक्शन यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया है जो है सेक्शन 80CCD 1B जहां पर आप सेल्फ कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं या कोई प्रोफेशनल है वो भी यहां पर नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर कंट्रीब्यूशन कर सकता है। लेकिन दोस्तों, यहां पर जो 1.5 लाख की हमने आपको लिमिट बताई थी सेक्शन 80CCD सबसेक्शन 1 के अंदर जहां पर
इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन करता है उसके अलावा एडिशनल बेनिफिट यहां पर आपको सेक्शन 80cc डी 1B के अंदर मिल जाएगी। दोस्तों यहां पर आपको 50,000 का एडिशनल बेनिफिट मिलेगा, यानी अगर आप इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन करते हैं यहां पर सेक्शन 80cc डी सबसेक्शन 1 के अंदर तो उस केस में यहां पर जो है आपको 1.5 लाख की बेनिफिट मिलेगी, और अगर आप सेल्फ कंट्रीब्यूशन करते हैं इन सेक्शन 80cc डी सबसेक्शन 1B के अंदर तो यहां पर आपको 50,000 तक की छूट मिल जाएगी। दोस्तों इसी के साथ आ जाते हैं अब अपने नेक्स्ट सेक्शन पे जो यहां पर दिया गया है सेक्शन 80D मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, यानी अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम लेते हैं या फिर आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाते हैं तो यहां पर आपको डिडक्शन दिया जाएगा। दोस्तों कितना डिडक्शन दिया जाएगा? अगर आप खुद पे, अपने स्पाउस पे, अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रन पे यहां पर मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम करवाते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं तो उस केस में यहां पर अगर आप सीनियर सिटीजन है तो यहां पर 50,000 का डिडक्शन आपको दिया जाएगा। दोस्तों यहां पर अपने पेरेंट्स पे भी आप यहां पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर आपके पेरेंट्स पे भी आपने जो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है तो वहां पर अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो उस केस में आप 50,000 का डिडक्शन ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आपने पेरेंट्स के लिए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं लिया है लेकिन मेडिकल एक्सपेंडिचर किया है तो भी यहां पर आप 50,000 का डिडक्शन ले सकते हैं। एक चीज और ध्यान में रखिएगा इसमें कि यहां पर जो भी आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जो भी आप पेमेंट कर रहे हैं मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए, यहां पर आपको कैश में नहीं करना है। इसी के साथ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप आपको 5,000 अलाउड किया जाएगा। यह 5,000 की जो लिमिट है, जो 50,000 की लिमिट हमने आपको बताई थी, उसी के अंदर इंक्लूड मानी जाएगी। दोस्तों इसी के साथ आ जाते हैं अब अपने अगले सेक्शन पे, सेक्शन 80D। दोस्तों सेक्शन 80D अगर कोई भी सीनियर सिटीजन है जिसकी आप मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहे हैं या उनको मेंटेन कर रहे हैं, अगर वो आप पे डिपेंडेंट है, डिसेबल्ड है, तो उस केस में यहां पर आपको फ्लैट डिडक्शन 75,000 रुपीज का मिल जाता है। तो दोस्तों यहां पर अगर आप पेमेंट करते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, जो भी डिपेंडेंट डिसेबल्ड है, सेक्शन 80DD के तहत यहां पर आपको फ्लैट डिडक्शन 75,000 का मिलेगा, जिसके अंदर यहां पर कितना भी आपने अमाउंट इनकर्ड क्यों ना किया हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट इनकर्ड, आपको फ्लैट यहां पर डिडक्शन दिया गया है। लेकिन दोस्तों यहां पर डिसेबिलिटी अगर 80% या उससे ज्यादा है, यानी सीवियर डिसेबिलिटी है, तो उस केस में यहां पर जो 75,000 की जो लिमिट है वो यहां पर बढ़ाकर 1,25,000 कर दी गई है। तो यहां पर अगर सीवियर डिसेबिलिटी नहीं है तो 75,000 का फ्लैट डिडक्शन आपको मिलेगा, और अगर सीवियर डिसेबिलिटी है तो उस केस में 1,25,000 तक का आपको यहां पर डिडक्शन मिल जाएगा। दोस्तों इसी के साथ आ जाते हैं अब अपने नेक्स्ट सेक्शन में। तो यहां पर अगर कोई स्पेसिफाइड डिजीज है जिसके लिए यहां पर आप मेडिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं, चाहे आप खुद पर करवा रहे हो या डिपेंडेंट पे क्यों ना करवा रहे हो, तो सेक्शन 80DB के तहत यहां पर आपको डिडक्शन अलाउड किया जाएगा। दोस्तों कितना अलाउड किया जाएगा? अगर यहां पर आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो 40,000 का डिडक्शन आपको मिलेगा, लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन है तो उस केस में 1 लाख तक का डिडक्शन अलाउड किया जाएगा। तो यहां पर अगर आप स्पेसिफाइड डिजीज की जो यहां पर मेडिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं, चाहे आप खुद पे करवाते हैं, अगर खुद भी सीनियर सिटीजन है तो उस केस में यहां पर आप 1 लाख तक का डिडक्शन ले सकते हैं, या फिर अगर अपने पेरेंट्स पे जो आप पे डिपेंडेंट है उनके लिए अगर आप स्पेसिफाइड डिजीज का यहां पर जो मेडिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं तो अगर वो सीनियर सिटीजन है तो उस केस में भी यहां पर आप जो है 1 लाख तक का डिडक्शन ले सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ आ जाते हैं अब अपने नेक्स्ट सेक्शन जो यहां पर दिया गया है 80DTA और 80DB। सबसे पहले बात कर लेते हैं 80DTA के बारे में। तो यहां पर अगर आप डिपॉजिट करते हैं सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर और अगर आपको इंटरेस्ट रिसीव होता है तो उस केस में यहां पर आपको 10,000 की छूट दी जाती है, लेकिन ये सिर्फ नॉन सीनियर सिटीजन के लिए है। लेकिन दोस्तों सेक्शन 80DB जो है यहां पर अगर आप डिपॉजिट करते, चाहे आप बैंक में कर रहे हो, पोस्ट ऑफिस में कर रहे हो, या फिर आप कोऑपरेटिव बैंक के अंदर करते हो, चाहे फिक्स डिपॉजिट हो गई, सेविंग डिपॉजिट हो गई, रिकरिंग डिपॉजिट हो गई, तो यहां पर जो भी आपको ब्याज मिल रहा है यानी इंटरेस्ट मिल रहा है जिसके अंदर आपको 50,000 तक की छूट मिलेगी, ये सभी जो यहां पर जो छूट है वो यहां पर जो सीनियर सिटीजन को दी जाएगी। तो दोस्तों यहां पर 50,000 का बेनिफिट जो है यहां पर आप ले सकते हैं। 50,000 तक कोई भी आपको टैक्स से चार्ज नहीं होगा, ना ही कोई आपका टीडीएस यहां पर बैंक और पोस्ट ऑफिस डिडक्ट करने वाली है। दोस्तों अब आ जाते हैं अब अपने नेक्स्ट सेक्शन पे जो यहां पर दिया गया सेक्शन 80U। सेक्शन 80U के अंदर अगर कोई सीवियर डिसेबिलिटी है किसी पर्सन को तो यहां पर वो डिडक्शन ले सकता है 75,000 रुपए तक का। यहां पर अगर आपकी सीवियर डिसेबिलिटी है 80% से ज्यादा तो उस केस में आप 1,25,000 तक का डिडक्शन ले सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड। दोस्तों यहां पर हमने आपको एक और सेक्शन बताया था सेक्शन 80DD जहां पर डिसेबल डिपेंडेंट की बात करी थी। तो वहां पर उस सेक्शन के अंदर कोई डिपेंडेंट है, अगर आपके पेरेंट्स है, सीनियर सिटीजन है, डिपेंडेंट है, तो उस केस में अगर आप सीवियर डिसेबिलिटी करते हैं तो उस सेक्शन के अंदर आप जाकर जो यहां पर डिडक्शन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप अगर सीनियर सिटीजन है यहां पर स्पेसिफाइड डिजीज के लिए सीवियर डिसेबिलिटी अगर है तो उस केस में यहां पर आप डिडक्शन ले सकते हैं 80U के अंदर। तो यहां पर दोनों में से एक ही सेक्शन में यहां पर जो डिडक्शन आपको अलाउड किया जाएगा, तो या फिर आप सेक्शन 80DD का डिडक्शन लीजिए या फिर सेक्शन 80U का डिडक्शन लीजिए। तो
यहां पर भी सेम लिमिट रखी गई है 75,000 रुपए और 1,25,000 रुपए इन केस अगर 80% से ज्यादा की सीवियर डिसेबिलिटी होती है। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं यहां पर कितना डिडक्शन आप यहां पर क्लेम कर पाए हैं सभी सेक्शन को मिलाकर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहां पर सेक्शन 80C की, जहां पर आप 1.5 लाख तक की छूटें ले सकते हैं। सेक्शन 80C हो गया, सेक्शन 80CC हो गया या सेक्शन 80CCD सब सेक्शन 1 तीनों को मिलाकर कंबाइंड आप 1.5 लाख तक की छूटें ले सकते हैं। इसके अलावा यहां पर सेक्शन 80CCD 1B की हमने आपको बताई थी, जहां पर आप एडिशनल 50,000 का बेनिफिट ले सकते हैं। यानी टोटल यहां पर आप डिडक्शन मिला है 80C और 80CCD सब सेक्शन 1B के अंदर अगर आप पेंशन स्कीम के अंदर सेल्फ कंट्रीब्यूशन करते हैं तो यहां पर आप 50,000 का डिडक्शन ले सकते हैं। यानी टोटल 2 लाख तक का आपने यहां पर डिडक्शन क्लेम कर लिया है। अब इसके अलावा हमने आपको बताया था सेक्शन 80D जो यहां पर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम है, जो यहां पर 50,000 का और यहां पर आप बेनिफिट ले सकते हैं। यानी 2.5 लाख तक का यहां पर आपका बेनिफिट हो जाता है। इसके अलावा यहां पर सेक्शन 80DD के बारे में बताया था, जहां पर डिसेबिलिटी है तो 75,000 का आप यहां पर डिडक्शन ले सकते हैं। दोस्तों यहां पर 80U या 80DD के अंदर दोनों में से एक ही सेक्शन में यहां पर लेंगे तो हम 80DD के अंदर यहां पर डिडक्शन ले रहे हैं तो 75,000 का ये डिडक्शन हो गया, तो यहां पर 2.5 लाख आपका वो था प्लस 75,000 यानी 3,25,000 का डिडक्शन यहां पर आपका हो जाता है। इसी के साथ 80DD और B अगर बात करें तो यहां पर आप 1 लाख तक का और यहां पर जो है बेनिफिट ले सकते हैं अगर आपको कोई स्पेसिफाइड डिजीज है। इन्वेस्टमेंट अगर आप मेडिकल एक्सपेंडिचर करते हैं स्पेसिफाइड डिजीज के लिए तो यहां पर 1 लाख का यानी 4,25,000 का यहां पर आपका टोटल डिडक्शन बनके आ जाता है। इसी के साथ 80TTB के अंदर अगर आप निवेश करते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट में, सेविंग अकाउंट में, तो यहां पर आपको 50,000 की छूट मिल जाती है। यानी टोटल यहां पर आपका डिडक्शन निकल के आता है 4,75,000 रुपए, नियरली 5 लाख तक यहां पर आपका जो डिडक्शन निकल के आ जाता है। तो पर अगर आप सीनियर सिटीजन है, आपकी एज 60 साल से ज्यादा है, तो उस केस में कितना बेनिफिट आप ले पाएंगे, तो 3 लाख का आपका बेसिक एग्जम्पशन का बेनिफिट हो गया। इसके अलावा यहां पर 2 लाख का और यहां पर आपको 87A का रिबेट मिल जाता है, 2 लाख की इनकम और यहां पर आपकी छूट हो जाती है और 4,75,000 की और इनकम यहां पर आपको छूट मिल जाती है। तो टोटल यहां पर आपकी 9,75,000 की छूट यहां पर आपको मिल जाती है। इसी के साथ यहां पर अगर आप 80 या 80 से ज्यादा सीनियर सिटीजन हुए उस केस में आपको 5 लाख तक तो बेसिक एग्जम्पशन का बेनिफिट मिल जाता है और 4,75,000 का इन सभी डिडक्शन को मिलाकर यहां पर आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों दोनों ही केस में यहां पर आप 10 लाख के अंदर अंदर यहां पर जो टैक्स की छूट पा सकते, 10 लाख की इनकम तक कोई भी टैक्स यहां पर आपको नहीं लगेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।